Hello and Jai Bharat everyone. How are you all? I hope you all are doing very well. So guys, this is Mole Concept Lecture 23 in which we will discuss about the percentage composition calculation in a mixture and heating effect of carbonates, bicarbonates and so many compounds. तो गाइज लास्ट क्लास हमने पढ़ा था परसेंटेज प्योरिटी, परसेंटेज यील्ड, ये सब कर लिया. तो उसी से मिलता जुलता एक और टर्म है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर. एंड ध्यान देना कि ये जो टर्म है वो बहुत बहुत ज्यादा है इंपॉर्टेंट, क्योंकि नीट में भी इससे क्वेश्चन आता है और आया हुआ है, और जेई में भी इससे क्वेश्चन आता है. और ये थोड़ा सा ट्रैक से हटके टॉपिक है, तो लोग इसको पढ़ना उतना जरूरी नहीं समझते, लेकिन क्वेश्चन इससे आता है. मतलब ये जो टॉपिक है वो बेसिकली क्या है, एक सिलेक्शन दिलाने वाला टॉपिक है. मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो टॉपिक कॉमन है, मतलब जो टॉपिक सबको आते हैं ना, उससे सिलेक्शन नहीं होगा. जो टॉपिक कुछ लोगों को आता है ना, उससे सिलेक्शन होता है. तो उन्हीं टॉपिक में जो है वो एक ये भी शुमार है कि है ना, बहुत इस पे है ना शुमार, मतलब समझ रहे हो तुम ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ना. तो परसेंटेज कंपोजिशन से मुलाकात हमारी पहले भी हो चुकी है, तो हम मतलब तो समझते होंगे कि परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब क्या होता है. देखो मैं बताता हूं कि जैसे हमने क्लास का एग्जांपल बताया था, कभी क्लास का एग्जांपल बताया था कि जैसे कि क्लास जो है जब तक टीचर ना आए तब तक किससे मिलके बनाया, वैसे जब तक टीचर नहीं आता तब तक क्लास क्लास नहीं रहता है. फिर भी मान लेते हैं, है ना, मानने में क्या जाता है. तो बॉयज और स्टूडेंट से मिलके बना हुआ है. अब अगर मान लो 100 बच्चे की क्लास है, उसमें 20 जो है वो लड़की है और 80 क्या है, लड़के हैं. समझ ही रहे हो, इससे भी और घटिया कंपोजिशन होता है. घटिया इन द सेंस लड़कियां और कम होती है, ठीक है ना. और इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे तो वहां तो 60-70 में 2-3 लड़कियां मिलेगी बस, ठीक है. चलो, तो अगर मैं बोलूं कि जो क्लास बना हुआ है, जो क्लास का कंपोजिशन हुआ है वो कैसे हुआ है, तो बॉयज एंड गर्ल्स से हुआ है. तो अगर मैं बोलूं क्या परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ क्लास बता सकते हो, तो बोलोगे हाँ सर. परसेंटेज ऑफ बॉयज निकाल दूंगा और परसेंटेज ऑफ गर्ल्स निकाल दूंगा, तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ क्लास हो जाएगा. कितना आसान सी बात है सर. तो उसी तरीके से केमिस्ट्री में अगर बात करें कि अगर हम मिक्सचर लेते हैं जिसमें एक से ज्यादा अगर कंपाउंड है, मान लो कि 2 कंपाउंड है, और ये पूरा मिक्सचर का वजन अगर मालूम है, इस पूरे मिक्सचर का अगर वेट क्या है मालूम है, मिक्सचर का वेट मालूम है, तो ऐसे क्वेश्चन आएगा कि फर्स्ट का इस मिक्सचर में परसेंटेज कितना है, सेकंड का इस मिक्सचर में परसेंटेज कितना है, ठीक है. तो इसी के कैलकुलेशन करेंगे. तो इसी टॉपिक को हम लोग क्या कह रहे हैं, परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेशंस. इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, है ना. देखोगे ढेर सारे क्वेश्चन मैंने लिए हैं, कोई मैं दिक्कत रखता नहीं हूं, ठीक है. तो क्वेश्चन की जो है वो भरमार पड़ी हुई है और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. इसमें क्या है कि थोड़े से रिएक्शन कुछ होते हैं जो अभी हमें नहीं पता है, लेकिन मैं इस लेक्चर में वो सारे रिएक्शन करवा दे रहा हूं जो एग्जाम में आने वाला है. 4-5 रिएक्शन है इस टॉपिक में जो कि आता है, ठीक है. तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. तो तगड़े जोश और जुनून के साथ जुड़ जाए हमारे साथ, क्योंकि होने वाला आज खास लेक्चर. क्योंकि ये क्या आ गया भाई, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ क्लास, है ना. दिस इज द लेक्चर ऑफ क्लास. क्लास होनी चाहिए जिंदगी में, ठीक है. तो भैया सब तैयार हो, एकदम दिल खोल के तैयार हो. पेपर पेन भी खोल लेना है ना, क्योंकि लिखना है, क्योंकि जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं, ठीक है. तो इसमें देखो थियरी कुछ नहीं होता है, इसमें जस्ट क्या आएंगे, क्वेश्चन पे आएंगे. परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालते हैं ये तो हमने पहले बता रखा है. तो यहां पे क्वेश्चन से समझेंगे चीजों को, और इन क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा बहुत ज्यादा प्यार से. तो सबसे पहले क्या करो, इस क्वेश्चन को प्यार से लिखो. एक मिनट का टाइम है, क्वेश्चन को प्यार से लिखते रहो ताकि नोट्स भी अच्छे से बन जाए. नोट्स बनेगा तभी फायदा है, रिवाइज कर पाओगे अच्छे से चीजों को. जल्दी से लिख डालो, लिख डालो, क्वेश्चन को लिख डालो, छोड़ना नहीं एकदम से, है ना. बिल्कुल भी नहीं सर, हम क्यों छोड़ने वाले हैं. चलो, तो अब क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखाता हूं, वो भी प्यार से. तुम अब क्वेश्चन को लिख ही लिए होगे. हाँ सर लिख लिया. अब देखो क्या कह क्या रहा है इस क्वेश्चन में, है ना. क्या कहानी है सर इस क्वेश्चन की. देखो कह रहा है अ मिक्सचर ऑफ CaCO3 एंड MgCO3
कहने का मतलब इसका ये है सर कि एक मिक्सचर है और ये मिक्सचर में कौन है, CaCO3 है और साथ में कौन है, और साथ में सर MgCO3, दो कार्बोनेट्स है CaCO3 और MgCO3। वेइंग मतलब इसका भार जो है 1.8 ग्राम है, तो इस मिक्सचर का भार मतलब वेट दिया है 1.8 ग्राम ऑन हीटिंग। अब क्या किया कि इस मिक्सचर को हीट कर दिया, लेफ्ट अ रेसिड्यू, रेसिड्यू मतलब होता है बचा हुआ, हिंदी में इसको बोलते हैं अवशिष्ट, अवशेष, ठीक है, तो बचा हुआ। तो कह रहा है लेफ्ट अ रेसिड्यू वेइंग 0.96 ग्राम। तो इस मिक्सचर को हीट करने के बाद जो कुछ बचा यहां पे वो कितना है, उसका वेट कितना है भाई 0.96 ग्राम है। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ईच कंपोनेंट इन द मिक्सचर। इसका मतलब हमें यहां पे पूछा है कि परसेंटेज ऑफ CaCO3 क्या था मिक्सचर में, ये भी बता दो, परसेंटेज ऑफ MgCO3, दो ही तो कंपोनेंट है, तो इन दोनों का क्या निकालना हमें भाई, परसेंटेज निकालना है। अब परसेंटेज निकालना है भैया, तो पहले टोटल तो पता है कि 1.8 ग्राम है, अब क्या करना पड़ेगा कि इसका मास कितना वो निकाल लो, इसका मास कितना वो निकाल लो, क्योंकि टोटल क्लास वाले एग्जांपल समझो, टोटल बच्चे 100, ये तो हमें पता चल गया है। अब लड़कियां उसमें कितने हैं, लड़के कितने हैं, ये निकालना बाकी है, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे उसका मैं मेथड बताता हूं। देखो ये चूंकि कहानी है हीटिंग इफेक्ट पे, किस पे कहानी है, हीटिंग इफेक्ट पे, तो ये क्वेश्चन बनेगा, हीटिंग इफेक्ट समझना है। जब भी हम कार्बोनेट्स को हीट करेंगे, जब भी हम कार्बोनेट्स को हीट करेंगे, सर ये क्या कहानी है, कार्बोनेट्स किसको बोलते हैं, तो बचपन में पढ़ा होगा तुम, है ना, बचपन में क्या पढ़ा था कि जो CO3 आयन है, देखो लेक्चर को प्यार से देखना और लास्ट तक देखना, क्योंकि सारे बच्चों को ये सारे लेक्चर हजम नहीं होते हैं, मैं बहुत लेकिन सिंपल तरीके से बता रहा हूं, जो आपका एक्चुअल कंटेंट है मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। स्किप कर दूं तो मुझे भी मजा आएगा, तुझे भी मजा आएगा, है ना, क्योंकि अच्छी अच्छी चीजें अगर पढ़ेंगे तो दिमाग ज्यादा लगता है ना, तो बात समझ रहा तू, तो दिमाग लगा तो सिलेक्शन होगा, अगर आज दिमाग नहीं लगाएगा तो जिंदगी भर फिर पछताते रहेगा, ठीक है। तो CO3 दिस इज कॉल्ड कार्बोनेट आयन एंड Ca2 दिस इज कैल्शियम आयन। जब ये दोनों मिलेंगे क्रॉस वैलेंसी में तो इसकी वैलेंसी इसके साथ लगेगी, है ना, और इसकी वैलेंसी इसके साथ लगेगी, कट छूट के क्या बना दिया, CaCO3, जिसको क्या हम बोलते हैं भाई, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। अब देखो जब भी हम कार्बोनेट को हीट करते हैं, है ना, समझना, जब भी हम कार्बोनेट को हीट करते हैं, जैसे CaCO3 ये सॉलिड है भाई, ये व्हाइट सॉलिड्स होते हैं, ये ग्रुप 2 के कार्बोनेट है। ग्रुप 1 ग्रुप 2 क्या होता है, तो पीरियोडिक टेबल अगर आपने देखा होगा जिंदगी में, तो ग्रुप 1 में कौन है भाई, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना, तो ये सब क्या है, ग्रुप 1 मेटल है। उसके बाजू वाला जो ग्रुप है जिसमें है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब क्या है, ग्रुप 2 एलिमेंट्स है, ठीक है। तो कैल्शियम किस में आता है, ग्रुप 2 में आता है, तो ये कार्बोनेट क्या बोलेंगे, ग्रुप 2 का कार्बोनेट है। तो जब इसको हीट करोगे तो ये टूटेगा, किस में टूटेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। सर हमें तो ये रिएक्शन आता ही नहीं है, तो इसलिए तो मैं बता रहा हूं इतने प्यार से कि जब भी तुम ग्रुप 2 कार्बोनेट्स को हीट करोगे तो ये क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा, और साथ में CO2 गैस क्या होगी, रिलीज होगी। नोट भी कर सकते हो, क्या मैंने बोला, जो मैंने बोला वो नोट कर लो, हाइपर बोला कि पैरा बोला, क्या मैंने बोला, हाँ, तो भाई हमने ये बोला, क्या बोला कि सेकेंड ग्रुप कार्बोनेट को अगर हम हीट करेंगे, सेकेंड ग्रुप कार्बोनेट को हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऑक्साइड मिलेगा, जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा, और साथ में क्या मिलेगा, CO2 गैस, यही ऑलवेज मिलेगा। जैसे अगर हम CaCO3 को हीट करते हैं तो ऐसा मिला। सिमिलरली अगर हम बात करें MgCO3, तो वो भी क्या है, ग्रुप 2 कार्बोनेट्स है, तो MgCO3 सॉलिड को भी अगर हम हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, इसका ऑक्साइड मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, और साथ में क्या मिलेगा भाई, CO2 गैस मिलेगा। बात समझ में, ये ग्रुप 2 के कार्बोनेट्स का हीटिंग इफेक्ट हो गया। यहां पे एक चीज मैं और नोट करा देता हूं, ट्रैक से हट के जब कार्बोनेट की बात चल रही है, ग्रुप 1 एक चीज भी नोट कर लेना, ये हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ते हैं, एस ब्लॉक में भी पढ़ते हैं, और मैं यहां भी बता रहा हूं कि ग्रुप 1 कार्बोनेट्स आर, ग्रुप 1 कार्बोनेट्स आर थर्मली स्टेबल, आर थर्मली स्टेबल। स्टेबल थर्मली स्टेबल कहने का मतलब कि अगर इन कार्बोनेट्स को हीट करोगे तो ये इस तरीके से टूटेगा नहीं, उसका रीजन जो है वो हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं।
बस इस ग्रुप 1 का एक ही कार्बोनेट जो है वो टूटता है, वो है Li2CO3। ये टूटता है किसमें? Li2O में और साथ में CO2 गैस में। ठीक है, बाकी जो भी कार्बोनेट्स है लाइक लिथियम सोडियम, तो सोडियम कार्बोनेट को अगर तुम हीट करोगे ना, सोडियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो क्या होगा भाई? ये टूटेगा नहीं, मतलब नो इफेक्ट। लिथियम सोडियम पोटेशियम K2CO3 को हीट कर दो, नो इफेक्ट। समझ रहे हो? तो कार्बोनेट्स की कहानी समझ में आ गई, कार्बोनेट्स का हीटिंग इफेक्ट समझ में आ गया कि ग्रुप 1 में सिर्फ Li2CO3 ब्रेक होगा, ग्रुप 2 में सारे कार्बोनेट्स ब्रेक होंगे और सब में क्या बन रहा है? ऑक्साइड प्लस CO2 गैस बन रहा है। इतना सबको आया समझ में? इतना सबको आया समझ में? बोलो प्यार से कि हां सर समझ में आ गया, हां सर समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। जो भी देखो, ये सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लिए हैं, इसलिए सारे रिएक्शन, ये लेक्चर बड़ा होगा, ये मैं मानता हूं, हो सकता है ये 2 पार्ट में जाए, लेकिन समझना इसको प्यार से। ठीक है, देखो अब इस क्वेश्चन को अब पढ़ो तुम। क्या था? रेसिड्यू वेइंग, रेसिड्यू का वेट कितना था? 0.96 ग्राम। अब देखो सोचो, कंटेनर में लिया CaCO3 सॉलिड, इसको हीट किया, आग दिया, हीट किया। अब हीट किया तो CO2 क्या है? गैस है। ये तो क्या चला जाएगा? कंटेनर के बाहर। कहां चला जाएगा? ये बाहर है ना, ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड में ये वैसे ही अंतरिक्ष में चला जाएगा उड़ उड़ के। ठीक है, मजाक कर रहा हूं, उतना ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन कंटेनर से तो बाहर चला ही जाएगा जिंदगी में ये। ठीक है, तो अब बताना कंटेनर में आफ्टर हीटिंग क्या बच जाएगा? तो सिर्फ क्या बचेगा भाई? ऑक्साइड बचेगा। जिस सिर्फ ये क्या बचेगा? ऑक्साइड बचेगा। मतलब अगर रेसिड्यू की बात करें, हम जो बोल रहे हैं कि रेसिड्यू जो कंटेनर में रहेगा, तो CaCO3 को हीट करोगे तो कंटेनर में सिर्फ ये रहेगा। ये क्या होगा? एस्केप कर जाएगा कंटेनर से, है ना। और ये जब एस्केप कर जाएगा तो क्या होगा? वेट लॉस होगा कि नहीं होगा? है, वेट लॉस होगा। तो इस क्वेश्चन को देखो 2 टाइप से पूछता है कि वेट लॉस वाला भी है ना टर्म यूज कर सकता है। तो जब भी क्वेश्चन में बोले कि इतना वेट लॉस हो गया, मान लो 0.2 ग्राम वेट लॉस हो गया, तो वो हमेशा किसके बराबर होगा? गैस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। क्योंकि जो गैस बनेगा वही क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा, और उसके कारण क्या होगा? मिक्सचर का वेट कम हो जाएगा। इमेजिन करो मिक्सचर है, गैस बाहर हो गया, तो वेट लॉस हुआ। कितना वेट लॉस हुआ? जितना यहां से गैस बाहर हुआ। सिमिलरली MgCO3 को जब हीट करेंगे तो कंटेनर में तो बस ये सॉलिड रहेगा, CO2 गैस क्या है भाई? भाग जाएगा। CO2 गैस क्या है? भाग जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। अच्छा, अब इनिशियल मिक्सचर 1.84 ग्राम, बचा हुआ मिक्सचर 0.96 ग्राम। बचा हुआ मिक्सचर क्या भाई? 0.96 ग्राम है। इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि वेट ऑफ CaO प्लस वेट ऑफ MgO, दिस इज इक्वल टू 0.96 ग्राम। समझ में आया? इसका मतलब अगर निकाल ले, ये 0.96 ग्राम क्या है? तो ये भाई CaO और साथ में जो MgO बचा है, इसका वेट क्या है? 0.96 ग्राम है। समझ में आ रहा है? दूसरी बात, अगर मैं बोलूं कि कितना CO2 उड़ गया, बताओ CO2 कितना उड़ गया? तो इनिशियल मिक्सचर 1.84 ग्राम, बचा हुआ है अभी कंटेनर में कितना? बचा हुआ है कंटेनर में 0.96, तो उड़ कितना गया? तो ये क्या आ जाएगा? 0.88 ग्राम। मतलब जो CO2 बनेगा इस मिक्सचर के हीटिंग में, वो कितना बनेगा? 0.88 ग्राम बनेगा। तो इस क्वेश्चन को पूछने का तरीका यह भी हो सकता था कि अ मिक्सचर ऑफ CaCO3 एंड MgCO3 weighing 1.84 ग्राम ऑन हीटिंग लॉस्ड वेट कितना? 0.88 ग्राम। देन फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। तो दोनों ही तरीके इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है और तीसरा कोई और तरीका भी नहीं है, इसलिए दोनों तरीके को सीख लो। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें इतना इसका समझ में आ गया कहानी। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो यहां पे एक चीज ध्यान दो, ना हमें इसके मोल्स पता है मिक्सचर में, ना हमें MgCO3 के मोल्स पता है मिक्सचर में। क्यों नहीं पता है? कहां दिया है? बस वेट दिया है मिक्सचर का, इन दोनों का मोल्स थोड़ी दिया है। तो ऐसा कर लेते हैं ना, नहीं दिया है तो मान लेते हैं। मानने में क्या जाता है? मैथ में इतना कुछ तो मानते हैं। तो लेट मोल्स ऑफ CaCO3 in the mixture is X. Let moles of MgCO3 in the mixture, this is equal to what? This is equal to Y, है ना। तो यहां पे देखो एक इक्वेशन क्या आ जाएगा, हमें क्या x और y पता कर लें तो काम बन जाएगा। कैसे? कि अगर मोल्स इसके पता है तो इसका वेट पता चल जाएगा, वेट अपॉन 1.84 इंटू 100% कंपोजिशन हो जाएगा।
अब देखो कैसे कैसे करेंगे। वेट ऑफ मिक्सचर हमें पता है, वेट ऑफ मिक्सचर हमें पता है जो शुरू में लिया गया, हाँ सर ये कितना है 1.96 ग्राम है। अब इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं वेट ऑफ CaCO3 प्लस वेट ऑफ MgCO3, दिस इज इक्वल टू 1.96 ग्राम। और अगर हम इसका बात करें तो ये क्या हो जाएगा मोल, जो कि क्या है x इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ CaCO3। तो कैल्शियम का हो गया 40, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन 3 है तो क्या हो गया 48। मतलब ये दोनों मिलाकर क्या होगा हमेशा 60 होगा ना। देखिए 40 10 50 60, ये 60 और 40, मतलब यहां पे तो क्या आएगा 100 और प्लस यहां पे हो जाएगा y इंटू मैग्नीशियम 12 और 60। 12 और 60 कितना होता है भाई, 12 और 60 होता है 72। तो दिस इज इक्वल टू 1.96, 1.96 ही था ना कि कुछ और था, 1.84 है, सॉरी मैंने देखा नहीं था ना इसलिए, है ना 1.84 है, 1.84 ठीक है, इतना है। तो एक इक्वेशन आ गया। अब चूंकि यहां पे है दो वेरिएबल, यहां पे क्या है x और y दोनों ही क्या है अननोन है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए भाई दो इक्वेशन चाहिए। अब कैसे आएगा, तो अब नेक्स्ट इक्वेशन लगाने का दो तरीका बता रहा हूं। एक तो तू ऐसा कर सकता है कि वेट ऑफ CaO प्लस वेट ऑफ MgO दिस इज इक्वल टू 0.88 ग्राम, ठीक है। और दूसरा हम क्या करना है स्टाइकियोमेट्री लगाना है कि अगर इसका x मोल टूटेगा तो इसका भी क्या बनेगा x मोल ही बनेगा, इसका अगर y मोल टूटेगा तो इसका भी क्या बनेगा y मोल ही बनेगा। तो एक तो यहां पे ये कहानी कर सकते हैं कि x इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ CaO प्लस y इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ MgO दिस इज इक्वल टू 0.88, समझ में आ रहा होगा। दूसरी ये भी कह सकते हैं ना कि जब CaCO3 टूटा तो ये x मोल बनेगा तो ये भी x मोल बनेगा, जब MgCO3 टूटा तो ये y मोल बनेगा तो ये भी y मोल बनेगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि मोल्स ऑफ CO2 फॉर्म्ड तो दिस विल इक्वल टू x प्लस y। दूसरा ये भी हो सकता है कि जो मोल्स ऑफ CO2 फॉर्म्ड है दिस इज नथिंग बट x प्लस y। और बेसिकली मोल्स ऑफ CO2 तुम निकाल सकते हो, कैसे, CO2 कितना है भाई ये 0.88 ग्राम है ना। कैसे भाई, इनिशियल वेट ऑफ मिक्सचर इसमें इतना रह गया तो उड़ा कितना 0.88, और जो उड़ा वही क्या है गैस के फॉर्म में, गैस कौन CO2, ठीक है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू x प्लस y, और मोल्स ऑफ CO2 है ना एक्चुअल में फॉर्म कितना हुआ है तो 0.88 ग्राम डिवाइडेड बाई इसका मॉलिकुलर वेट इन ग्राम क्या 44 होगा कि नहीं होगा। इसको अगर उड़ाए तो क्या आएगा ये 10 का पावर -2, 44 दूना तो ये क्या होगा 2 इंटू 10 का पावर -2, मतलब ये क्या होगा 0.02, है ना। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो x प्लस y है दिस इज इक्वल टू 0.02 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर, फिर से देख ले, तेरे सामने सारी कहानी करी है, देख। समझ में आना चाहिए सबको, है ना, सबको आना चाहिए, एक एक बच्चे को आना चाहिए। देख सेकेंड इक्वेशन लगाने के दो मेथड है, एक तो CO2 वाले कॉन्सेप्ट से ला सकते हो या फिर ये भी कर सकते थे कि x इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ CaO प्लस y इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ MgO दिस इज इक्वल टू 0.96, ठीक है। तो इसमें कैलकुलेशन चूंकि बढ़ जाता, चूंकि यहां पे दो चीजें इन्वॉल्व है और यहां पे क्या है कैलकुलेशन आसान है, बस CO2 इन्वॉल्व है, तो इसलिए मैंने सेकेंड इक्वेशन CO2 से लाया। अब यहां से क्या कर सकते हो, यहां से तुम सॉल्व तो कर ही सकते हो, कैसे, यहां से तुम x को अगर लिखना चाहो तो क्या लिख दोगे 0.02 माइनस y, ठीक है, और किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। तो जैसे फर्स्ट वाला इक्वेशन में अगर पुट करो, चाहे इसमें पुट करो, किसी में भी कर सकते हो, ठीक है। ये x की वैल्यू y के टर्म में क्या करो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 इंटू 0.02 माइनस y प्लस 72y दिस इज इक्वल टू 1.84। तो क्या अब देखो क्या यहां से y की वैल्यू निकाल दोगे घर पे बैठे बैठे, हाँ, तो y की वैल्यू यहां से निकाल देंगे। अब यहां पे अगर मैं लिखूं परसेंटेज कंपोजिशन तो आ जाएगा क्या, परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगा क्या, कैसे आएगा सर, कैसे आएगा, तो देखो
टोटल वेट ऑफ मिक्सचर क्या था 1.84 ग्राम था, है ना। उसमें CaCO3 का वेट कितना होगा, तो CaCO3 का मोल्स था x, तो इसका वेट क्या हो जाएगा x इंटू 100, ठीक है। चूंकि ये 100 उसका क्या है मॉलिक्यूलर वेट, और चूंकि परसेंटेज में निकालना है तो इसको क्या लिखेंगे 100। सिमिलरली अगर मैं लिखूं परसेंटेज, ये तो किसका था, ये CaCO3 का था, ठीक है। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ MgCO3, तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू y इंटू 72 डिवाइडेड बाई 1.84 इंटू 100। अब यहां पे एक स्मार्ट मेथड भी लगा सकते हो कि अगर इसका कंपोजिशन आ गया तो दूसरे वाले में फॉर्मूले लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। मान लो अगर ये आ गया कुछ भी, मान लो अगर ये आ गया भाई 50, मान लो ये 60% आ गया, तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 40%। तो दूसरे वाले के लिए फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 100 माइनस परसेंटेज कंपोजिशन आप दिस कर सकते हो, ठीक है। तो इसके जो आंसर्स है वो मैं आपको बता देता हूं कि जो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ CaCO3 है ये आएगा 54.35%। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 54.35%, ठीक है, सॉरी ग्राम नहीं परसेंट, और इसका 100 माइनस कर ले तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 45.65%, ठीक है, सिंपल। तो CaCO3 का हो गया 54.35 और MgCO3 का हो गया। तो आई होप कि यहां तक क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया होगा। तो हमने किया क्या, हीटिंग इफेक्ट वाले क्वेश्चन में क्या करना है समझ में आया कि रेसिड्यू बोला था, इसका मतलब क्या है कि जो सॉलिड है वो क्या है रेसिड्यू है। और कभी अगर क्वेश्चन में लैंग्वेज यूज करे वेट लॉस्ड, तो वेट लॉस्ड जो होगा वो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ गैस होगा, मतलब वेट लॉस इज इक्वल टू वेट ऑफ गैस फॉर्म्ड। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत परेशानी कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में है क्या, किसी को भी है ना। चलो एक बार और रिवाइज कर ले, तू खुश रह। तो कार्बोनेट्स का हीटिंग इफेक्ट समझ में आ गया, सबको आ गया, किसी कोई डाउट है बोलो जल्दी। नहीं है, नहीं होगा, दिक्कत नहीं है, अगले क्वेश्चन पे बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आपकी स्क्रीन पे देख सकते हो प्यार से। इसमें एक और नया कॉन्सेप्ट आएगा, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लेना है, उसके बाद मैं कुछ समझाता हूं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को नोट करो सब लोग फटाफट, है ना, जल्दी जल्दी, आहिस्ता आहिस्ता नोट करो। हो गया, चलो भाई। तो अब यहां पे मैं समझाता हूं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ ही लिया होगा कि अ 2 ग्राम मिक्सचर, यहां पे क्या कह रहा है, अ 2 ग्राम मिक्सचर ऑफ Na2CO3 एंड NaHCO3। कहने का मतलब हमारे पास एक मिक्सचर है, हमेशा इस फॉर्म में बना लेना, तो क्या होगा कि क्वेश्चन को बनाना आसान हो जाएगा, ठीक है, समझ बढ़ जाएगी मतलब क्वेश्चन को बनाने की। 2 ग्राम मिक्सचर है, कौन कौन है इसमें, एक तो भैया अपना Na2CO3 है, और दूसरा कौन है, तो दूसरा है सर इसमें NaHCO3, ये दो है। और इस मिक्सचर का वेट कितना है, तो 2 ग्राम है ना। और इसको क्या किया, हीट किया, हीट कर दिया, डेल्टा मतलब हीट, और कितना डिग्री सेल्सियस तक, 300 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर दिया। तो कह रहा है लॉसेज 0.26 ग्राम, है ना। डिटरमाइन द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। कह रहा है जब इसको हमने हीट कर दिया तो जो वेट लॉस हुआ इसका वो क्या हो गया भाई, 0.264 ग्राम हुआ, 0.264 ग्राम हुआ। तो बताना कि परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर क्या है। कहने का मतलब क्या होगा कि हमसे यहां पे पूछा है परसेंटेज ऑफ Na2CO3 इन इनिशियल मिक्सचर इज व्हाट, परसेंटेज ऑफ NaHCO3 इन इनिशियल मिक्सचर इज व्हाट, ये तो हमें निकालना है। तो कॉन्सेप्ट तो हम समझ चुके ऑलरेडी, कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज, एक नया चीज आ गया कि NaHCO3 जो कि क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है।
HCO3 माइनस को क्या बोलते हैं? बाइकार्बोनेट आयन बोलते हैं। तो अब देखते हैं, समझना यहां पे जब हीट करेंगे तो दो चीजें हैं, हीट करने के बाद क्या होगा बता। Na2CO3 को अगर हमने हीट कर दिया क्या होगा, बोल क्या होगा? अभी समझाया कि सोडियम क्या है, ग्रुप 1 में है, तो ग्रुप 1 कार्बोनेट्स आर थर्मली स्टेबल। ये क्या है भाई? स्टेबल होता है एक्सेप्ट लिथियम, है ना, कार्बोनेट। तो ये लिथियम तो है नहीं, इसका मतलब इसको हीट करोगे तो ये क्या स्टेबल है, मतलब ये टूटेगा नहीं। इसका मतलब हीट करने के बाद ऐसा नहीं कि इसमें, है ना, Na2O और CO2 बना देना, वो नहीं होगा। यहां पे क्या होगा? नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। समझ में आया? हाँ सर। अब NaHCO3 ये क्या है? बाइकार्बोनेट है। जब भी बाइकार्बोनेट को हीट करोगे तो ये बनाएगा कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस वाटर। जब भी बाइकार्बोनेट को हीट करोगे, वैसे यहां पर रिएक्शन भी दिया हुआ है, तो ये क्या बनाएगा? कार्बोनेट प्लस CO2 गैस होगा और साथ में क्या बनाएगा? ये वाटर बनाएगा। साथ में क्या बनाएगा? ये वाटर बनाएगा। क्लियर है? क्या बाइकार्बोनेट का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है कि जब भी हम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे तो ये क्या बनाएगा? कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस वाटर बनाएगा। 3-4 बेसिक रिएक्शन है, वो अभी याद हो जाने चाहिए। ठीक है? हाँ। अब यहां पे बताना मुझे, जो वेट लॉस होता है वो किसके कारण? जो गैस बन रहा है। क्या फर्स्ट वाले रिएक्शन में गैस बना? सर इसमें तो क्या मजाक कर रहे हो, इसमें तो कुछ भी नहीं बना। गैस का छोड़ो, है ना, गैस मतलब बनाना चाहते हो आप, है गैस बनाना चाहते हो, क्या चाहते हो मैं इनो खरीद के लाऊं, है ना? ऐसे कैसे सर, मतलब खर्चा वर्चा करा दोगे गरीबी में आप, ठीक है ना, हम लोग की वैसे, ठीक है, तो वो मत कराओ सर हमें, ठीक है। चलो भैया नहीं कराते हैं। फर्स्ट वाले रिएक्शन से तो कुछ भी नहीं बना, तो गैस का क्या कहना, है ना, मतलब इसके कारण कोई वेट लॉस नहीं होगा। फोकस ऑन सेकेंड रिएक्शन। तो सेकेंड रिएक्शन में एक गैस बना है, कौन? CO2 गैस बना है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि इंडिया में बहुत ज्यादा बनता है। तो बन गया, इसको छोड़ दो, इसको खुला छोड़ दिया, बनने है ना। तो एक बात बताओ, जो वेट लॉस होगा वो गैस के बनने के कारण, गैस सिर्फ सेकेंड रिएक्शन में बना, वो भी कौन? CO2। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो वेट लॉस 0.264 ग्राम है वो किसके बराबर है? वेट ऑफ CO2 फॉर्म्ड के बराबर है। वेट ऑफ CO2 फॉर्म्ड के बराबर है। समझ में आया? समझ में आया क्या? बोल यार जल्दी बोल, समझ में आ गया क्या? कि जो ये 0.264 ग्राम वेट लॉस हुआ वो बेसिकली किसका वेट हो जाएगा? CO2 गैस का वेट हो जाएगा। अब क्या करना है, अगर मैं किसी तरीके से अगेन मान ले कि Na2CO3 का मोल x है, NaHCO3 का मोल क्या है? y है। कुछ लोग जल्दीबाजी में x प्लस वाई इक्वल टू 2 मत कर देना, क्योंकि हमने मोल्स माने हैं और ये क्या है? वेट दिया है। ठीक है ना, x प्लस वाई इक्वल टू 2 करोगे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब एक बात बताना, जो मोल ऑफ CO2 बना, क्या इसको हम निकाल सकते हैं? ऑब्वियसली निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका वेट हमें पता हो गया। दिया नहीं था, क्वेश्चन की नजर में कुछ और था ये, लेकिन अपने नजरिए से इसको निकाल दिया गया। क्या है? CO2 का ही वेट है। तो यहां पे अगर हम लिखे वेट ऑफ CO2 फॉर्म्ड, तो दिस विल बी इक्वल टू वेट लॉस, है ना, अपॉन हीटिंग दिस मिक्सचर, मींस दिस इज इक्वल टू 0.264 ग्राम। तो अगर मैं यहां पे लिखूं मोल्स ऑफ CO2, तो दिस विल बी नथिंग बट दिस विल बी इक्वल टू 0.264 अपॉन 44। अगर इसको तुम प्यार से देखो तो हम देख लेंगे, सर इसको उड़ा दो 10 का पावर -3, देखो 4 छौके 24, तो 240, है ना, कुछ ऐसा है क्या? 4 चौक 24, 240 हो जाएगा, और फिर 4 छक 24, है ना, तो 264, मतलब ये क्या हो गया? 6 टाइम चला जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो वेट ऑफ CO2 मोल्स ऑफ CO2 फॉर्म, दिस विल बी इक्वल टू 6 इंटू 10 का पावर -3। अब अगर हम किसी तरीके से CO2 के मोल को NaHCO3 के मोल से रिलेट कर दें तो काम बन जाएगा, और वो कर भी सकते हैं। उसके लिए बस क्या है? मोल मेथड चिपकाना है, और मोल मेथड चिपकाने के लिए रिएक्शन का बैलेंस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अब यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो देख लो, अगर इसको मैं इधर 2 कर दूं, अगर मैं इसको इधर 2 कर दूं तो 2 सोडियम, बहुत बढ़िया, CO3, उसके बाद क्या है? 2 हाइड्रोजन, तो यहां पे क्या आएगा? 2 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितना हो गया यहां पे देखना तो जरा, ऑक्सीजन हो गया भाई 3 दूना 6,
और यहां पे क्या दिख रहा है मुझे, 3 यहां पे हो गया, 2 यहां पे हो गया और 1 यहां पे हो गया। तो ये रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस। तो अगर अब मैं लिखूं मोल मेथड, तो क्या मोल ऑफ NaHCO3 डिकम्पोज्ड डिवाइडेड बाई 2, दिस विल बी इक्वल टू मोल ऑफ CO2 फॉर्म्ड डिवाइडेड बाई 1। क्योंकि मोल मेथड सबको आता होगा, तो यहां से अगर मैं लिखूं मोल ऑफ NaHCO3, तो दिस विल बी नथिंग बट 2 इंटू मोल्स ऑफ CO2, और CO2 का मोल्स पता है 6 इंटू 10 का पावर -3 है कि नहीं। तो ये हो गया भाई 12 इंटू 10 का पावर -3, जिसको अगर हम लिखे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.2 इंटू 10 का पावर -2। यहां कोई गड़बड़ी मत करना, ठीक है। देख लो मैंने तो नहीं करा ना यार, हाँ 1.2 इंटू 10 करेंगे तो 10 एक पावर कम हो जाएगा माइनस वाला। चलो तो क्या यहां से मोल्स ऑफ NaSCO3 आ गया, और अगर मोल्स ऑफ NaSCO3 आ गया तो क्या यहां से वेट ऑफ NaSCO3 आएगा, बोलो यार। अरे आएगा नहीं आएगा, बोल। हाँ आएगा ना, क्यों नहीं आएगा। तो ये क्या है भाई, मोल्स इसके पता है, इंटू क्या कर देंगे सर, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaSCO3, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaHCO3। हाँ या ना, हाँ या ना, बोल जल्दी। हाँ इतना समझ में आ गया सर। ये क्या हो जाए भाई 1.2 इंटू 10 का पावर -2 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaSCO3। कैसे, सोडियम का 23 एक हाइड्रोजन है, और कार्बोनेट का भी निकाला ना, ये कितना था 60 था ना, तो ये हो गया 60, तो 24 और 60 यही है ना, 24 और 60 हो जाएगा 84। तो ये क्या हो गया 84 ग्राम। इसको सॉल्व कर लेना, मान लो ये आ गया x ग्राम, x क्यों मानना है, x ऊपर मान चुके फिर कंफ्यूज हो जाओगे। मान लिया इसको, मान लिया a ग्राम आया, ठीक है। अब ये a अननोन नहीं है भाई, ये जो वैल्यू है वही क्या है, a है, ठीक है। तो अगर यहां पे अगर मुझे लिखना हो परसेंटेज ऑफ NaHCO3 इन द मिक्सचर, तो दिस विल बी इक्वल टू a, तो इसका वेट हो गया, और मिक्सचर का वेट कितना था, तो मिक्सचर का सर वेट था 2 ग्राम, है ना। मिक्सचर का वेट कितना था, 2 ग्राम था, तो a/2 इंटू 100, a/2 इंटू 100 इतना परसेंट हो जाएगा। सिमिलरली परसेंटेज ऑफ NaHCO3, तो ये क्या हो जाएगा 100 माइनस a/2 इंटू 100, ठीक है, ठीक है, सिंपल। तो क्या ये मुश्किल है या आसान है, बोलो यार। यहां मिस्टेक नहीं करना है, अदरवाइज ये क्या है, बहुत ही आसान है। तो एक बार फिर से, है ना, अपना जो कहानी है, जो स्टाइल है, कि जब हम क्वेश्चन को बना लेंगे तो आगे नहीं बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन बना लेंगे तो फिर से क्वेश्चन को देखेंगे और फिर सॉल्यूशन देखेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि हाँ भाई ये कॉन्सेप्ट है, और वो बिल्कुल अपने माइंड में सेट हो जाएगा, वो बिल्कुल अपने माइंड में सेट हो जाएगा। तो पढ़ाई करना है लेकिन अलग तरीके से, ठीक है। हाँ भाई देख लो, क्लियर। ये कार्बोनेट ग्रुप 1 का था, ये टूटेगा नहीं, ये टूटेगा जब भी तो कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O में टूटेगा। मान लो यहां पे होता अगर कोई और भी होता तो भी ऐसे टूटता, है ना, सॉरी बाइकार्बोनेट जो है, जैसे अगर LiSCO3 है या कुछ भी है इस तरीके से, ठीक है। चलो वेट ऑफ CO2 ये सब कर लिया, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। तो आज हमने पढ़ा हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, और इस पे 2 अच्छे अच्छे क्वेश्चन। यहां पे परसेंटेज कंपोजिशन देखो, मेनली जो है एग्जाम में ये दोनों आता है, नीट लेवल में, ठीक है, और जेई मेन लेवल में। लेकिन अगर जाओगे जेई एडवांस लेवल में तो भाई इनऑर्गेनिक पूरा एकदम उसमें, है ना, घुसाया रहता है। तो उसपे भी मैं अभी बता दूंगा, 2-3 और, है ना, 2-3 टाइप के और क्वेश्चन है, तो वो मैं अगले क्लास में करा दूंगा। तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी देखना ना भूलें, मतलब 23.2 देखना ना भूलें दोस्तों। आज की रात अद्वैत अचीवर्स की तरफ से देखना ना भूलें लेक्चर 23.2 मोल कॉन्सेप्ट, जिसमें हम बहुत प्यार से कराएंगे, क्या कराएंगे कि ऐसे ऐसे जब क्वेश्चन दिए हो, भयानक भयानक क्वेश्चन के क्यूट जवाब कैसे निकालने हो, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल। वो भी बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा इसका सेकंड पार्ट लेक्चर, इसलिए बिल्कुल भी देखना ना भूलना, है ना। मुझे विश्वास है तुम लोग पे बहुत ज्यादा कि सीखोगे, और सीख के, है ना, बहुत कुछ करोगे। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।